Hello everyone, welcome back to Top Education Center. Today we'll be starting with our Unit 3 of Standard 8 English, Friendship and Duty. So, this chapter has been written by William Sidney Potter. William Sidney Potter is the better known by the pen name of O. Henry. जो विलियम सिडनी पॉटर हैं उनको ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है और वो अमेरिकन राइटर हैं। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। उनकी शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादातर वार्म कैरेक्टराइजेशंस और क्लियर एंडिंग्स, क्लियर ट्विस्ट हो जाता है, मतलब लास्ट में आते आते उनकी स्टोरी में काफ़ी अच्छा ट्विस्ट हो जाता है जो कि एक सस्पेंस की तरह एक्ट करता है। He was born on 11 September 1862 में वो born हुए थे in नॉर्थ कैलिफोर्निया में, और 5 जून 1910 में उनकी डेथ हुई थी। From December 1903 to January 1906 ओ हेनरी ने स्टोरीज लिखी अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क की जो मैगजीन बनती थी, न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता था अ वीक, उसके अंदर वो स्टोरीज लिखते थे। एंड पब्लिश सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन अदर मैगजीन्स, और दूसरी छोटी छोटी मैगजीन्स के अंदर वो छोटी छोटी स्टोरीज पब्लिश करते थे। उसके कुछ फेमस स्टोरीज थी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मैगी। द गिफ्ट ऑफ मैगी अपने लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ी हुई है। द फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड द किंग्स। द स्टोरी आफ्टर 20 years एक टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट वाली है, जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में जब देखोगे तो बहुत अच्छा फ्लुएंट में सब पूरा चैप्टर चलेगा, लास्ट में डिफरेंट न्यू सस्पेंस और न्यू ट्विस्ट आ जाएगा। However, the characters portrayed would have us reflect on our values, हमारे वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करेंगे। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपको अगर इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकी स्टोरीज पढ़नी हो, तो आप लिटरेचर कलेक्शन में से उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। आफ्टर 20 years के बाद में, so the policeman on the beat moved up an avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show. एक पुलिसमैन थे, एक वेन्यू के बाहर, एक जगह के बाहर घूम रहे थे। उनका घूमना एक हैबिचुअल था, किसी को दिखाने के लिए नहीं था, शो ऑफ नहीं था। फॉर स्पेक्टर्स व फ्यू, क्योंकि वहां पे आने जाने वाले लोग भी कम थे। टाइम वाज अराउंड रात के 10 बज रहे हैं, बाहर ठंड हो रही है और थोड़ी बहुत विंड आने वाली है। वेल नाइ दी पीपल द स्ट्रीट्स, कहाँ पे था ये, कौन सा एरिया था? तो वेल नाइ दी पीपल स्ट्रीट्स था ये। ट्राइंग दोज as he went trailing his club with many intricate and artful movements, now and then to cast his watchful eye adown the specific thoroughfare. The officer with his stalwart from the Slidewagger made a fine picture of a guardian of peace. वो एक डोर के पास से घूम रहे हैं क्लब से होते हुए, एंड आर्टफुल मूवमेंट्स नाउ, और कुछ मूवमेंट्स के थ्रू पास हो रहे हैं। द कास्ट हैज हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थ्रूफेयर, उनकी आईज पूरे रास्ते पर है, वो ध्यान से देख रहे हैं सब कुछ कि कुछ भी गलत नहीं हो जाए। द विंसिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, विंसिटी एक ऐसी जगह थी जो अर्ली आवर्स रखती थी। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर। जब सब जल्दी बंद हो जाता है तो आप लेट नाइट्स में खाली एक सिगार स्टोर की लाइट देख सकते हो, या तो लंच काउंटर जो ऑल नाइट पूरी रात चलता है उसकी देख सकते हो। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस, पर वहां पे उस स्ट्रीट के अंदर जो ज्यादातर डोर्स हैं वो मेजोरिटी बिजनेस प्लेसेस के हैं, एंड हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, और वो बहुत जल्दी काफी टाइम से बंद हो जाते हैं। When about midway, a certain block, बीच में एक certain block है, the policeman suddenly slowed his walk. पुलिसमैन अपनी वॉक को थोड़ा स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. एक
हार्डवेयर स्टोर थी, उसके वहां पे डोरवे पे एक बहुत सारा अंधेरा था। वहां पे एक मैन दिखाई देता है विथ एन अनलाइटेड सिगार, जिसकी सिगार जली भी नहीं थी, इन हिज माउथ। एज अ पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, पुलिसमैन उसके पास में जाता है। द मैन स्पोक अप क्विकली, मैन फटाफट से बोलता है, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड। बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, ये एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जो हमने 20 years पहले बनाया था। साउंड्स लाइक फनी टू यू डजंट इट, वो बोलता है आपको ये फनी लग रहा होगा कि 20 years पहले कोई कैसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स ऑल स्ट्रेट अबाउट दैट लॉन्ग अगो टुडे, आज से 20 साल पहले, बहुत पहले की बात है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वेयर द स्टोर स्टैंड्स, यहाँ पे हार्डवेयर की स्टोर है, वहां पे पहले एक रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट। अंटिल 5 years ago, पर 5 साल पहले यहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर आ गई, जो कि पुलिसमैन बताता है। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. जो डोरवे पे मैन खड़ा था उसने अपनी सिगार जलाई। द लाइट शोड अप अ पेल से एकदम पतली सी येलोइश लाइट हुई। स्क्वायर जॉर्ड फेस एंड कीन आईज and a little white scars near his eyebrow. His scarfin was a large diamond, oddly said. उसके फेस का डिस्क्रिप्शन दिया है कि फेस का जो जॉ था उसका वो स्क्वायर शेप में था, उसकी आईज छोटी छोटी थी और उसके फेस पे छोटे छोटे स्कार्स थे उसके आईब्रोज के ऊपर। वो बताता है कि आज से 20 years पहले एक रात को, said the man, I dined here at Big Joy Breads with Jimmy. वो बताता है कि बिग जॉय ब्रेडीज का जो यहाँ पे रेस्टोरेंट होता था वहां पे मैंने जिमी के साथ में डिनर किया था, जो कि नाम है उसका जिमी वेल्स। माई बेस्ट चम, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और एक फाइनेस्ट चैप था वो वर्ल्ड के अंदर। ये एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम दोनों न्यूयॉर्क में साथ में बड़े हुए हैं। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, जैसे कि दो भाई हो, हमेशा साथ में। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 years का था और जिमी 20 years का था। The next morning I was start to the west. उसके नेक्स्ट डे मैं वेस्ट जाने वाला था to make a new fortune, एक न्यू लाइफ बनाने के लिए। You couldn't have dragged Jimmy out of New York, पर मैं जिमी को नहीं लेके जा सका। He thought it was the only place on the earth. उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में रहना पसंद था, so वो यहाँ से निकला नहीं। We agreed that the night we would meet here again exactly 20 years from the date and time. Exact उस टाइम पे हमने एक अपॉइंटमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया कि आज से सेम डेट सेम टाइम पे हम लोग 20 years बाद में सेम प्लेस पे मिलेंगे। दैट इज इफ अगर आज 20th अगस्त है और रात के 10 बज रहे हैं, तो हम 20 years बाद 20th अगस्त को ही रात को 10 बजे सेम प्लेस पे मिलेंगे, बट 20 years का डिफरेंस हो चुका होगा तब तक। नो मैटर हम कौन से भी कंडीशंस में हैं, कैसे भी हाल हैं, कितने भी डिस्टेंस में हो, बट हम लोग इस डेट पे इस जगह पे जरूर पहुंचेंगे। वी फिगर दैट इन 20 years ईच ऑफ अस आउट हैव अवर डेस्टिनी। हम लोगों को पता था कि नेक्स्ट 20 years में हम लोग हमारी डेस्टिनी बना चुके होंगे, हमने हमारे जितने भी फॉर्च्यून्स होंगे वो निभा चुके होंगे, मतलब हमें हमारे सारे फॉर्च्यून्स मिल चुके होंगे। वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, जो भी हमारे नसीब में होगा, जो भी हमारी डेस्टिनी में होगा, वो हम लोगों को मिल चुका होगा। It sounds pretty interesting. आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना? Said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? वो पूछता है इतना टाइम हो गया, क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड से इतने टाइम में बात नहीं की? वेल यस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड। वो बोलता है हाँ कुछ टाइम तक हमारी बात होती थी, बट आफ्टर ईयर और टू वी लॉस्ट अ ट्रैक ऑन ईच अदर। 1 या 2 साल के बाद में हमारी बात होना बंद हो गई, एज ऑफ हम लोग काफी दूर रहते थे, हमारी खुद की लाइफ होती थी। बट यू सी द वेस्ट इज अ वेरी प्रिटी बिग प्रोपोर्शन। वेस्ट जो है बहुत बड़ा है, एंड मैं वहां पे घूमता था, वहां पे मेरा काम होता था, तो मुझे नहीं होता था। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ आई ही इज अलाइव। वो बोलता है कि अगर जिमी आज 20 साल बाद 20 years बाद भी अगर वो जिंदा है तो वो मुझे यहाँ पे जरूर मिलने आएगा, क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और ओल्डेस्ट चैप है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है मेरा वो।
in the world. He'll never forget. वो कभी भी नहीं भूलेगा कि उसको मुझसे मिलना है. I came the 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worthy if my old partner turns up. मैं यहाँ पे thousands mile cover करके सेम डे सेम रात को यहाँ पे उस दरवाजे के बाहर आके इसीलिए खड़ा हूँ कि मुझे पता है कि मेरा ओल्ड पार्टनर जो है वो यहाँ पे टर्न अप होगा, वो यहाँ पे आएगा ही. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच. जो वेट कर रहा था मैन, उसने अपनी वॉच बाहर निकाली. द लिड ऑफ इट सेट विद अ स्मॉल डायमंड. उसकी जो लिड थी वो छोटे डायमंड से बनी हुई थी. 3 minutes to 10. वो बोलता है 10 बजने में, 10 o'clock बजने में 3 minutes पड़े हैं. He announced. It was exactly 10 o'clock when we parted. जब हम लोग लास्ट टाइम अलग हो रहे थे तब exactly 10 o'clock हो रहे थे. Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. Policeman बोलता है तूने वेस्ट में काफी अच्छा काम किया है. You bet. I hope Jimmy has done half as well. वो बोलता है काश जिम्मी ने मैंने जितना किया उसका आधा किया हो. He was kind of प्लॉडर. वो थोड़ा वीक था एंड गुड फेलो था. मतलब वो है ना सब कुछ सॉफ्टली करता था और काफी अच्छा इंसान था. आई हैड टू कंप्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट बिट्स गोइंग टू गेट माई पाइल. मुझे मेरा पाइल से आने के लिए मुझे जो भी मेरा रेस्ट्री में था उसके लिए मुझे थोड़ा रफ होना पड़ा था अपनी लाइफ में. अ मैन गेट्स इन अ ग्रुप इन न्यूयॉर्क. जो कि लोगों को न्यूयॉर्क में मिलता है उससे थोड़ा टफ लाइफ टाइम मेरे को थोड़ी स्पेंड करनी पड़ी थी. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. वेस्ट में ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग रेजर एज से अपने आप को लगा रहे. द पुलिसमैन टोल्ड हिज club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around all night. Going to call time on him sharp. बोलता है मैं मेरे काम पे चलता हूँ, मैं मेरे क्लब पे मैं वॉक लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. आप अपने फ्रेंड का यहाँ पे वेट करो एंड आई होप आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाए. आई शुड से नॉट said the other. वो आएगा ही, मुझे पता है वो ना नहीं बोलेगा. I'll give him half an hour at least. बोलता है एटलीस्ट मैं उसको हाफ एन आवर दूंगा, उससे ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम का पंचुअल था. इफ जिम्मी इज अलाइव, अगर जिम्मी अलाइव है, इस अर्थ पे है, he'll be here at that time. वो इस टाइम के अंदर यहाँ पे आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा. गुड नाइट सर. वो उसको बोलता है गुड नाइट सर. सेड द पुलिसमैन. पुलिसमैन वेटिंग मैन को गुड नाइट बोल के आगे पास ऑन हो जाता है. There was a fine cold drizzle falling. सब जगह पे हल्की हल्की सी है ना बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी. And the wind had risen. और wind पास होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा ठंडक होने लगी थी. The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with the coat collars and turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come to 1,000 miles to fill an appointment with a friend of his youth smoked his cigar and waited about 20 minutes. थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, हवा तेज चल रही थी, बारिश होने वाली थी. तो आसपास के जितने भी नेबर्स थे सबने अपने आप को कोट्स में कवर कर लिया और फटाफट वहां से जाने लगे. एंड इन द डोर ऑफ हार्डवेयर स्टोर, वहां पे हार्डवेयर स्टोर के बाद जो एक फ्रेंड 1,000 miles कवर करके 20 years पहले का जो अपॉइंटमेंट फुलफिल करने आया था, वो 20 minutes के लिए ऑलरेडी अब तक वेट कर चुका था. और इसी बीच में एक टॉल मैन आता है इन लॉन्ग ओवरकोट, फुल ओवरकोट के अंदर, विथ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स, जो कि कॉलर उसके ईयर्स तक आ चुकी है. हरेड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड से उसकी तरफ आता है. ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. वो डायरेक्टली वेटिंग मैन के पास में आता है और बोलता है इज दैट यू बॉब. वो बोलता है क्या तुम बॉब हो. ही आस्क्ड डाउटफुली. वो डाउट में होके पूछता है. तो बॉब पूछता है इज दैट यू जिमी वेल्स. क्या तुम जिमी वेल्स हो. क्राइड द मैन इन द डोर. जो वहां पे हार्डवेयर पे मैन खड़ा था जो वेस्ट से आया था न्यूयॉर्क में, उससे क्या तुम जिमी वेल्स हो. ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम द न्यू अराइवल. जो न्यू अराइवल है बोलते हैं ब्लेस माई हार्ट. ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन. वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं. इट्स बॉब श्योर एज फेट. वो बोलता है ये तू बॉब ही है. आई वॉज सर्टेन आई डिड फाइंड यू हियर. वो बोलता है मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं. आई वॉज सो अनसर्टेन कि अभी तू यहाँ पे आ गया. वेल 20 years इज अ लॉन्ग टाइम. बोलता है 20 years बहुत बड़ा टाइम है. द ओल्ड रेस्टोरेंट्स कौन. द ओल्ड रेस्टोरेंट चला गया है बॉब.
I wish it had lasted so we could have had one another dinner there. वो बोलता है काश अगर ये होता तो हम लोग यहाँ पे एक बार और डिनर साथ में करते. How the West treated you, old man. वो बोलता है तुझे वेस्ट ने किस तरीके से ट्रीट किया, you old man. It has given me everything I asked it for. बॉब बोलता है उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था. You have changed lots. तो बोलता है कि जिमी तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. मुझे नहीं लगा था मेरे जाने के अंदर 20 years में 2 to 3 inches लंबा हो जाएगा. वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा है ना बढ़ गया आफ्टर आई वाज 20 डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क. जिमी तो पूछता है तुझे मजा आ रहा है जिमी न्यूयॉर्क में. मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. वो बोलता है कि मुझे सिटी डिपार्टमेंट्स में से एक अच्छी सी पोस्ट पे प्लेस पे है ना मेरी पोजीशन है. बोलते कम ऑन बॉब विल गो अराउंड अ प्लेस आई नो एंड हैव अ लॉन्ग गुड वॉक एंड ओल्ड टाइम्स. बोलते हैं कि चल ना एक प्लेस मुझे पता है हम वहां पे चलते हैं और वहां पे चल के थोड़ा वॉक करते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं. द टू men started up the street arm in arm. दोनों हाथ में हाथ डाल के चलना शुरू करते हैं. One his egoism enlarged by success was beginning to outline the history of his career. The other submerged in his overcoat listening the interest. बॉब अपने बारे में अपने पूरी सक्सेस के बारे में बताता है और जो जिमी वेल्स था वो सब कुछ सुनता है. At the corner stood a drugstore, brilliant with an electric light. बाजू में एक ड्रग स्टोर था, वहां पे है ना अच्छी खासी लाइट हो रही थी. When they came into the glare, एक दूसरे के ग्लेयर में, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. दोनों एक दूसरे की तरफ घूमते ताकि एक दूसरे का फेस तो देख सके. The man from the west stopped suddenly and released his arms. वेस्ट से जो मैन आया था जिसको बॉब बोला जा रहा है वो एकदम से रुक जाता है और उसका हाथ छुड़वा देता है और बोलता है यू आर नॉट जिमी वेल्स. बोलता है तू जिमी वेल्स नहीं है. 20 years इज अ लॉन्ग टाइम. 20 years बहुत बड़ा टाइम है बट इतना नहीं कि एक इंसान की जो नोज है वो रोमन से पग में डिफरेंट चेंज हो जाए. सो यू आर नॉट जिमी वेल्स. इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन. वो बोलता है कि भाई एक अच्छे इंसान को बैड मैन में कन्वर्ट कर सकता है. टॉल मैन ने बोला यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes. वो बोलता है कि तू अंडर अरेस्ट है 10 minutes से. सिली बॉब. वो बोलता है सिली बॉब गोइंग क्वाइटली आर यू. बोलता है क्या तुझे एक्चुअली अरेस्ट होना है. दैट्स सेंसिबल. नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन, हम लोग स्टेशन जाए. हियर्स अ नोट. ये एक नोट है तेरे लिए. आई वाज आस्क्ड टू होल्ड यू. मुझे तुझे देना था. यू मे रीड इट हियर एट द विंडो. तुझे यहाँ पे रीड कर लेना चाहिए. इट्स फ्रॉम पेट्रोलम वेल्स. पेट्रोलम मैन जो एक्चुअली जिमी वेल्स है उन्होंने तुझे भेजा है. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर. उसने पेपर को खोला और उसको बॉब को पकड़ा दिया. हिज हैंड्स वर स्टेडी. उसके हैंड्स स्टेडी थे. व्हेन ही बिगेन टू read but it trembled a little by time he had finished. जब उसके ने पढ़ना शुरू किया तब उसके हाथ एकदम परफेक्टली थे, स्टेबल थे, पर जैसे जैसे उसने नोट कंप्लीट किया पढ़ना वो ऑलमोस्ट लूज कर रहा था. बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस. उसमें लिखा था बॉब मैं अपॉइंटेड प्लेस पे था ऑन टाइम व्हेन यू स्टक द मैच ऑन द लाइट यू सिगार. जब तूने सिगार जलाने के लिए मैचस्टिक जलाई. आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो. मैंने देखा कि उस इंसान का फेस है जो कि चिकागो में मोस्ट वांटेड है. somehow I couldn't do it myself. मैं खुद नहीं बता सकता था. so I went around and got a plain clothes man to do the job. मैंने एक plain clothes man को ये जॉब दिया. said the जिमी. ये जिमी ने लेटर लिखा था. इसका मतलब ये था कि जो पुलिसमैन था ना जो वहां पे वॉक ले रहा था वो एक्चुअली जिमी वेल्स था और जिमी वेल्स जो दूसरा बन के आया था वो एक कॉमन मैन था जिसको जिमी वेल्स ने भेजा था अपनी जगह पे टू टेल बॉब कि तू यहाँ पे चिकागो में बहुत मोस्ट वांटेड है. सो प्लीज तू यहाँ से चला जा. यहाँ पे किसी के आईज में मत था. एंड दैट वाज द स्टोरी. थैंक यू.